गुस्सा कैसा? ऊपर मन से, अंदर से बहुत प्रसन्न है। लक्ष्मण जी कह रहे हो मांगने वाली कौन होती हैं? जो राज तिलक मांग रही हैं। वो मांगने वाली कौन होती हैं? जो वनवास मांग रही हैं। जिसको अधिकार है गद्दी का वही राजा बनेगा। हा? ये अन्याय हो रहा है और मैं ये अन्याय तो बिल्कुल नहीं सहन कर सकता। आज अयोध्या में आंदोलन कर दूंगा, आज अयोध्या में उत्पात कर दूंगा। या तो वन में अयोध्या होगी या तो अयोध्या में वन होगा। ये कह दिया। सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण चुप रहो, तुम बोलने वाले कौन होते हो? तुम बोलने वाले कौन होते हो? पिता की आज्ञा के बीच में बोलने वाले पुत्र कौन होते हैं? है? शांत रहो। पहले ये बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो, क्यों आए हो और कहना क्या चाहते हो? लक्ष्मण ने कहा मैया हम कहना यह चाहते हैं कि हम हूं जाना चाहते हैं। सुमित्रा बोली तो जाओ, कौन रोक रहा है? लेकिन एक बात याद रहे लक्ष्मण, जाना चाहते हो राम जानकी के संग। देखो बहुत बड़ी बात कह रही है। जाना चाहते हो राम जानकी के संग, जाना तो फिर मेरे दूध को लजाना मत। कितनी सुंदर बात कह रही भैया। जाना तो चाहते हो राम जानकी के संग, जाओ लेकिन मेरे दूध पर आंच मत आने देना। जाना चाहते हो राम जानकी के संग, जाना तो फिर मेरे दूध को लजाना मत। सोना तो सुला के, सोना तो सुला के किंतु जाग जाना, पहले दोनों को खिलाए बिना खाना मत कुछ। सुनते हो लक्ष्मण? लक्ष्मण ने कहा हां स्वीकार है, मंजूर है मां। तो सुमित्रा बोली एक बात और सुन लो, माता पिता, माता पिता सदैव जानना सिया राघव को, और उनके ही पुत्र पुत्र मेरे कहाना मत। अब दे देना भले ही प्राण लेकिन राजेश, पीठ राम को दिखा कर मुंह मुझको दिखाना मत। पीठ राम को दिखा कर मुंह मुझको दिखाना मत। ऐसा ना करना कि राम जी के साथ में जा रहे हो और राम जी पर कोई संकट आए और तुम वहां से भागाओ। हमको मुंह दिखाने मत आना लक्ष्मण, मर जाना मिट जाना, अपने प्राण दे देना, लेकिन राम को छोड़ करके मत आना, हमको मुंह दिखाने ना आना। और एक बात सोच लो, सपने में भी राम के प्रति कुछ ऐसा वैसा मत सोचना। लक्ष्मण ने कहा मां आपके सब वचन तो हमको स्वीकार हैं, लेकिन मैया सपने पर तो हमको कंट्रोल नहीं है। सपने पर किसी को कंट्रोल है? यदि कोई ये सोचे कि हम सपना ना देखें तो ऐसा हो सकता है। सपना कब देखते हैं हम? जब सो जाते हैं तब। और जब कोई सो जाता है तो उसको शरीर की सुध बुध तो रहती नहीं महाराज, तो सपने पर कब कंट्रोल होगा? लक्ष्मण ने कहा मैया आपकी सब बात हमको मंजूर है, लेकिन सपने पर तो कंट्रोल है नहीं। और आप कहती हो
राम के प्रति सपने में भी कुछ मत सोचना। तो जाओ, यदि मैं सुमित्रा का पुत्र हूं, यदि मैं आपका पुत्र हूं, तो आपके चरणों की सौगंध है माता, प्रतिज्ञा करता हूं, आपके चरणों की कसम खाता हूं, ए मैया, कि मैं 14 बरस तक सोऊंगा ही नहीं तो सपना आएगा ही नहीं। ये प्रतिज्ञा कर लिया कि सपना आएगा कहां से, जब हम सोएंगे ही नहीं तो सपना आएगा ही नहीं। ऐसी प्रतिज्ञा कर लिया कि मां, यदि मैं तुम्हारा पुत्र हूं तो आपके चरणों की सौगंध खाता हूं, जाओ, मैं 14 साल तक सोऊंगा ही नहीं तो सपना हमको आएगा ही नहीं। ऐसे हैं भैया लक्ष्मण। कहा जाओ, आज्ञा दे दिया सुमित्रा ने, जाओ। अब तो भैया माता सुमित्रा के वहां से आज्ञा ले करके, माता सुमित्रा से आशीर्वाद प्रदान करके शेषावतार महाराज लखनलाल जी अपनी पत्नी उर्मिला के वहां आए, जहां पर देवी उर्मिला भैया बैठी हुई अपने पति के लिए पुष्पों की माला बना रही थी और अपने पति के लिए मीठा मीठा गीत गुनगुना रही थी। मेरे जीवन की माला के प्राणाधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो। जय हो। मेरे जीवन की माला के प्राणाधार तुम ही हो, प्राणाधार तुम ही हो। इस हार में पतवार हो, मझधार तुम ही हो, मझधार तुम ही हो। अरे गहरी नदियां नाव पुरानी, लंबा प्रभु किनारा है। सभी सहारों से क्या मतलब, हमको तेरा सहारा है। अरे गहरी नदियां नाव पुरानी, लंबा प्रभु किनारा है। सभी सहारों से क्या मतलब, हमको तेरा सहारा है। मेरे जीवन की नैया के खेवनहार तुम ही हो, खेवनहार तुम ही हो। आज माता उर्मिला इस प्रकार से अपने पति के लिए फूलों की माला बना रही थी। उसी समय शेषावतार महाराज लखनलाल जी का आगमन हो गया। माता उर्मिला गंभीर भाव से उठ करके खड़ी हो गई, अपने पति देव को प्रणाम किया, आसन लगा दिया, बैठिए स्वामी। लक्ष्मण बोले, देवी उर्मिला, ये समय बैठने का नहीं है, मैं बैठने नहीं आया हूं। आज जो मैं तुम्हारे पास आया हूं वो इसलिए आया हूं, तुमको बताने आया हूं। देखो, मैं 14 साल के लिए बन जा रहा हूं। उर्मिला बोली, बन जा रहे हो काहे?
लक्ष्मण ने कहा भैया की भाभी की सेवा करने, इसलिए तुमको बताने आया हूं कि 14 साल का जीवन यदि ना यहां पर व्यतीत कर पाओ तो तुम हूं चल सकती हो हमारे साथ में, चलो, इसलिए आया हूं। ये बताने आए हो। उर्मिला कहने लगी ये बताने आए स्वामी, और जा रहे हो सेवा करने? लक्ष्मण बोले हां। तो ना रह पाओ अकेले तो तुम हूं चलो। उर्मिला बोली स्वामी हमें नहीं जाना है, आप जाओ, क्योंकि आप जा रहे हो सेवा करने और मैं तुम्हारी पत्नी हूं। आपके मन में संकल्प है सेवा का, आपके मन में व्रत है सेवा का, और मैं तुम्हारी पत्नी हूं। यदि आप हमको ले चलोगे तो यदि कहीं 14 वर्ष में आकर्षण हमारा तुम पर हो गया तो आपका वो व्रत, आपकी वो प्रतिज्ञा टूट जाएगी महाराज। इसलिए जाओ, आप ही जाओ और उनको आनंद के साथ रखना। आजकल का जमाना होता रोक देती, कहो नहीं जाना है, वो जाएं, लेकिन तुमको नहीं जाना है, बैठो घर में, तुम्हारी कौन जरूरत है वहां। लेकिन धन्य है देवी उर्मिला, जाओ स्वामी, जा करके भैया को और भाभी को आनंद में रखना, अपने प्राणों की बाजी लगा देना, उनके ऊपर कोई संकट ना आने पाए। और स्वामी सदैव धर्म का साथ लेना, अधर्म का साथ मत करना। यदि मैंने अपने सच्चे मन से तुम्हारी चरणों की पूजा की है, सेवा की है, तो जाओ। मेरा सतबल कहता है स्वामी कि 14 वर्ष में आप पर किसी प्रकार की आंच नहीं आएगी, और 14 वर्ष के बाद ये हमारे हृदय की इष्ट मूर्ति सानंद लौट करके आएगी। जाओ। एक सती नारी ने आज्ञा दे दिया, और क्या हुआ? यदि बाल बांका भी हो गया तो कोई बात नहीं, भैया की सेवा में होगा, स्वामी की सेवा में होगा। आदेश दे दिया, आशीर्वाद प्रदान किया, बस जाओ सिधारो मेरे प्राणेश बनों में, प्राणेश बनों में। बस जाओ सिधारो मेरे प्राणेश बनों में, भैया को और भाभी को रखना सुमनों में, रखना सुमनों में। तो विदा हुए उर्मिला से लक्ष्मण यो सानंद, और कौशल्या जी के चले कह जय रघुकुल नंद। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। इधर माता उर्मिला के धाम से लक्ष्मण जी चल पड़ते हैं, और उधर कौशल्या मैया के धाम से राम और सीता जी चल पड़े। कहां गए? जहां पर महाराज दशरथ मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे, जहां पर माता श्री के कई शिकारिन की भांति खड़ी थी, वहां पर आ गए। माता श्री के कई ने बलकल वस्त्र दिए, कहा राम लो इनको धारण करो और जल्दी वन को जाओ। आज प्रभु श्री राम वन जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। लक्ष्मण जी आ गए।
लक्ष्मण जी के इतनी नहीं हिम्मत है कि बड़े भैया के सामने चले जाएं और ये बोल दें कि हमको भी साथ में लिए चलो। ये सम्मान है बड़े भैया का, सम्मान है बड़े का। तो क्या करें बेचारे, खंभे की आड़ में खड़े हो गए लक्ष्मण जी और रोने लगे। मेरा भगवान सब कुछ सुन सकता है, लेकिन अपने भक्त का रोना नहीं सुन सकता है। जब जब उनके भक्त रोते हैं तब तब मेरा भगवान सहायता करता है भक्तों की। स्वर्गलोक का सुख छोड़ देता है, नंगे पांव दौड़ता हुआ चला आता है। सुना, माता द्रौपदी ने बुलाया है अपने प्रभु को, नंगे पांव दौड़ते हुए चले आए। वो गज, वो हाथी जो सरोवर में जल पीने गया था, ग्राह ने पकड़ लिया था। गज डूबने लगा तो परिवार वालों ने साथ छोड़ दिया। अंत में गोविंद को बुलाया तो मेरे प्रभु दौड़ पड़े, लेकिन उनकी चाल नहीं समझ आई तो चक्र सुदर्शन को छोड़ दिया, जाओ भक्त की रक्षा करो। और किसी कवि ने कहा है, अपने भगत की आंख में आंसू देख न पाते हैं, प्रभु जी दौड़े आते 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 हैं। अपने भगत की आंख में आंसू देख न पाते हैं, प्रभु जी दौड़े आते हैं, प्रभु जी दौड़े आते हैं। गए जो भूल इनको, गए जो भूल इनको, नहीं है चैन मन को, नहीं है चैन मन को। गए जो भूल इनको, गए जो भूल इनको, नहीं है चैन मन को, नहीं है चैन मन को। अपने भगत की आंख में आंसू देख न पाते हैं, सामने दौड़े आते हैं, सामने दौड़े आते हैं। शाम रे दौड़े आते हैं, शाम रे दौड़े आते हैं। आज भगवान ने जैसे किसी के रोने का शब्द सुना, आगे बढ़ करके देखा तो लक्ष्मण रो रहे हैं। अरे लक्ष्मण भैया, तुम काहे रो रहे हो? तुम तो हमारे दूसरे प्राण हो, तुम तो हमारी दूसरी भुजा हो, तुम तो हमारे दूसरे धनुष बाण हो। ऐ लक्ष्मण, कहने को तो हम दो हैं, लेकिन वास्तव में हमारा तुम्हारा अंश वंश एक ही है।